बदल रहा है। बीता वक्त कुछ और था, आज का वक्त कुछ और है। हम लोगों ने पैरा ट्रिपिंग की है, माउंटेनियरिंग की है, हम लोग शूटिंग करते हैं। नमस्कार, अस्मिता के एक और नए अंक में मैं समीना आप सबका स्वागत करती हूँ। तालीम इंसान में सोचने समझने और अपनी जिंदगी को एक सही राह पर ले जाने का हुनर रखती है। आज हम दुनिया में जो भी तरक्की देख रहे हैं वो नतीजा है इल्म का। इल्म यानी तालीम, शिक्षा। लेकिन शिक्षित मुस्लिम लड़कियों और लड़कों का प्रतिशत देखा जाए तो एक सर्वे के मुताबिक 4% ही ग्रेजुएट हैं, जो काफी कम है। और अगर मुस्लिम लड़कियों की बात करें तो बहुत सी बंदिशें भी हैं। लड़कियों में उच्च शिक्षा का अभाव और किसी हद तक पर्दा प्रथा के चलते इन्हें आधुनिक जीवन की कश्मकश से जूझना पड़ रहा है, जिसका असर किसी सीमा तक उनकी शख्सियत के विकास पर पड़ रहा है। वे 21वीं सदी की लगातार बदल रही सामाजिक व्यवस्था में जी तो रहे हैं, लेकिन कमजोर स्वास्थ्य और कम शिक्षा के साथ। क्या आने वाले वक्त में इस तस्वीर के बदलने की उम्मीद की जा सकती है? कैसे ज्यादा से ज्यादा इन लड़कियों को शिक्षित कर उनके आर्थिक उत्थान की ओर बढ़ा जा सकता है? अस्मिता के आज के अंक में हम बात करेंगे मुस्लिम समाज में लड़कियों की शिक्षा की स्थिति पर। हमारे साथ जो खास मेहमान इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, उन सबसे मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं डॉक्टर शबिस्तान गफ्फार, आप चेयरपर्सन हैं कमेटी ऑन गर्ल एजुकेशन के साथ आप जुड़ी हुई हैं। स्वागत है आपका शबिस्तान अस्मिता कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं जफर आगा, आप पेशे से पत्रकार हैं और काफी पैनी नजर रखते हैं इन तमाम मामलों पर। खुशामदीद जफर साहब अस्मिता कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं सुधीर भटनागर जी, आप एनजीओ साध से आपका ताल्लुक है। खुशामदीद सुधीर जी अस्मिता कार्यक्रम में। शबनम हाशमी है हमारे साथ, आप जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और अनहद से आपका एक बेहद लगाव का रिश्ता है और खुद आप अनहद और आप एक दूसरे के पर्याय हैं। स्वागत है शबनम जी अस्मिता कार्यक्रम में। और हमारे साथ हैं प्रोफेसर अख्तरुल वासे, इस्लामिक स्कॉलर हैं आप, इस्लाम जगत में आप अपनी एक बड़ी शख्सियत है। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और हमारे साथ जुड़े हैं ऑडियंस में नोबल फाउंडेशन के स्टूडेंट, साथ ही जामिया के कुछ स्टूडेंट। मैं आप सबको भी खुशामदीद कहती हूँ अस्मिता कार्यक्रम में। इससे पहले कि हम अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, आइए हम नजर डालते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट पर। तालीम के इस चमन की हिफाजत करेंगे हम, शायद किसी कली से गुलिस्ता महक उठे। तालीम जो कहीं न कहीं आपके पूरे व्यक्तित्व का आईना होती है। तालीम ही आपको अच्छे बुरे में फर्क करना सिखाती है और तालीम से ही किसी भी वर्ग या समाज का आर्थिक विकास संभव है। जब बात लड़कियों की शिक्षा की हो तो शहरी और ग्रामीण इलाकों में काफी अंतर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक शिक्षित मुस्लिम लड़कियों और लड़कों में 4% ही ग्रेजुएट है। लड़कियों में उच्च शिक्षा के अभाव के कारण इन्हें अपने हकों की जानकारी न होना और बीमारी और बेरोजगारी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हालांकि कुछ इलाकों में शिक्षा के प्रसार की वजह से काफी हद तक वो जागरूक हुई हैं। वहीं गांवों में रहने वाली तकरीबन 85% महिलाएं मदरसों पर निर्भर हैं और उसके बाद इन्हें आगे स्कूलों में दाखिला मिलने में दिक्कत होती है। हालांकि इस्लाम में शुरू से लड़कियों को सशक्त करने की मिसालें सुनने को मिलती हैं और लड़के और लड़कियों को एक समान मानने पर जोर दिया जाता रहा है। जरूरत है कि मुस्लिम समाज के साथ साथ हर व्यक्ति इन लड़कियों को शिक्षा पाने के लिए हौसला अफजाई करे, ताकि तालीम की रोशनी में इनकी जिंदगी भी रोशन हो सके। अस्मिता के लिए प्रियंबरा, लोकसभा टीवी। तो ये हमारी खास रिपोर्ट जो आप सबने देखी। मेरा पहला सवाल शबिस्तान आपसे, मुस्लिम समाज में जो शिक्षा की स्थिति है वो आप और हम सब बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन चूंकि आप उनके साथ काम कर रही हैं, देखती हैं, आपकी रिपोर्ट के अनुसार शिक्षित लड़कियों की अगर हम बात करते हैं मुस्लिम समाज में, तो आप कैसे हालात पाती हैं? मुसलमान यहाँ हिंदुस्तान में अलग अलग तरीकों के जो अलग अलग हिस्से में हम जा रहे हैं, तो हर जहाँ हमें अलग अलग हालात
देखने को मिलते हैं। जो रुकावटें हैं उनको तालीम के आगे बढ़ने के लिए, कुछ इक्तिसादी हालात है, कुछ पेरेंट्स की रिस्ट्रिक्शंस है ताकि वो हायर एजुकेशन के लिए उनको नहीं भेज पाते हैं एजुकेशन के लिए। हमने साउथ में देखा है, जबकि केरल और तमिलनाडु में सबसे अच्छा वहाँ पे एजुकेशन की परसेंटेज है, लेकिन हमने वहाँ पे मुस्लिम लड़कियों में देखा कि वहाँ पे अर्ली मैरिज ज़्यादा होती है और वहाँ पे वो ड्रॉप आउट्स होते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कहीं जहाँ हम जैसे कलकत्ता और दूसरे इलाकों में देखते हैं तो वहाँ पे उनके पास वो एजुकेशन हासिल करना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ गुर्बत है, उस वजह से वो लोग आगे एजुकेशन के लिए नहीं बढ़ पाते हैं। तो और काफ़ी सारे जो स्कीम्स है गवर्नमेंट के साइड से, स्कॉलरशिप्स है फराम की है, जैसे माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ने और HRD मिनिस्ट्री ने, क्योंकि हमारी पूरी बातचीत हुई जो प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम के तहत हम एक बिल्कुल मीटिंग कर ली हमने सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वहाँ पे एक स्पेशल प्रोविजन रखा गया है स्कॉलरशिप्स का। तो हमारे पास लोगों तक अवेयरनेस नहीं है ताकि वो आगे शिक्षा के लिए नहीं जा पाती है। और कुछ ऐसी चीजें भी है कि जैसे हमारे यहाँ मुसलमानों में हम देखते हैं कि हमारे यहाँ अच्छे NGOs नहीं है कि ताकि हम ग्रास रूट लेवल की बात करें। अगर ग्रास रूट लेवल तक बहुत जहनत वाली औरतें होती हैं, लड़कियां होती हैं जो आगे पढ़ने के लिए जाते हैं, जैसे गवर्नमेंट में ओपन स्कूलिंग या होम स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट भी हम कर सकते हैं उसमें, या अगर हम वोकेशनल ट्रेनिंग्स की बात करते हैं तो हर जहां हमने जो सर्वे किया तो हर मिनिस्ट्री में अलग अलग उसका एलोकेशन है, लेकिन हमें उसमें ज़्यादातर बेदारी करने की ज़रूरत है ताकि हमारी बच्चियां आगे बढ़ जाएं और हमें उन इंस्टीट्यूशंस या NGOs को ट्रेन करना पड़े ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा तालीम को फरोख्त कर सके। कहीं ना कहीं आप बेदारी की बात करते हैं, जफर आगा हैं हमारे साथ। जफर साहब, अगर हम हालात हम सबके सामने हैं, लेकिन जो बुनियादी मसला है वो आपकी नज़र में? वजह फरमाया बेदारी। देखिए, जो आप किसी भी सेगमेंट को मेल फीमेल जेंडर में बांट के या किसी भी तरह से आप देखें तो सबसे पहले आप किसी अगर खास फ़िरक़े की, किसी खास तबके की बात करते हैं तो उसमें आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि उसकी फ़िक्र क्या है। हिंदुस्तान के मुसलमान के साथ जो मसला हुआ है वो दो सतह के ऊपर, एक समाजी सतह के ऊपर और एक सियासी सतह के ऊपर। समाजी सतह के ऊपर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि उसके बहुत सारे वजूहात हो सकते हैं, लेकिन उसमें इस वक्त जाना मुनासिब नहीं, वक्त नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर एक कंजर्वेटिव थिंकिंग माशरे में पूरी तरह से हावी हो गई, जिसको हमारे उलमा जिसका प्राइमरी रिप्रेजेंटेटिव हैं, और तालीम को मर्दों औरतों की तो बात जाने दीजिए, मर्दों तक में तालीम मायूब समझी गई, फतवे मौजूद हैं, आप बखूबी वाकिफ हैं। इस सूरत हाल में औरत की जो कद बन सकती है वो आप सोच सकती हैं। सचर कमेटी कहती है कि 4% मुसलमानों में ग्रेजुएट हैं जो दलित से भी कम है। जब पूरी कम्युनिटी में 4% है तो वो कम्युनिटी जो औरत को तालीम देने को तैयार ही नहीं हो सकती, उसमें औरत की क्या हालत होगी ये बिल्कुल वाज़ेह है। इसी के साथ जो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुसलमानों को फेस करनी पड़ी पार्टीशन के बाद, वो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट की थी। पाकिस्तान के पार्टीशन में हिंदुस्तान में जो फिर आज़ादी के बाद जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट बना, उस एस्टैब्लिशमेंट ने ये फिक्र पैदा कर दी कि इनका कोई अब इस मुल्क में हिस्सा नहीं। वो बेचारे जो इस मुल्क में सेक्युलरिज्म के नाम पर रुक गए थे वो पाकिस्तान के शिकार बने, जिनको जाना था वो चले गए, 80 मेजॉरिटी यहीं रुकी और उसको इस मुल्क में पूरा यकीन था, लेकिन सिस्टम बाइस्ड हो गया। सचर कमेटी कहती है कि मुस्लिम बस्तियों में स्कूल ढूंढे से नहीं मिलते, गर्ल्स स्कूल की तो बात जाने लीजिए। तो इस चक्की में पिसकर मुसलमान रह गया। एक तरफ उसके यहाँ पसमानदगी में डूबी हुई फ्यूडल थिंकिंग जिसके अलंबरदार उलमा हो गए और जिन्होंने हर सतह के ऊपर इल्म को मुसलमानों के लिए नुकसानदेह समझा, अभी तक वो बातें होती, और दूसरी सतह पर पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट ने उसको मारा। नतीजा ये है कि औरत जो थी, जो हर तबके में सबसे पिसी हुई थी, मुसलमानों में इतनी पिसी कि अब शायद करा रही है।
बहुत आपने वाज़ेह बात कर डाली। इस वक्त सुधीर जी हैं हमारे साथ। सुधीर जी, साथ काफ़ी काम कर रहा है इन इलाकों में, इन मुस्लिम लड़कियों के साथ। ग्राउंड रियलिटीज़ जिन्हें हम कहते हैं, ज़मीनी हकीकत, आपको क्या नज़र आई? मुझे लगता है कि खासतौर से रूरल एरिया के अंदर सिचुएशन ज़्यादा पैथेटिक है, बिकॉज अर्बन एरिया के अंदर फिर भी अगर हम खासतौर से नॉर्दर्न इंडिया की बात करें तो अराउंड 21% ओवरऑल मुस्लिम गर्ल्स जो है उसका एनरोलमेंट अराउंड 21% है, बट रूरल एरिया के अंदर 13-14% है। और अगर आप दिल्ली के बहुत नज़दीक देखें तो मेरी जो एरिया कॉल्ड मेवात जो है, मेवात में तो सिचुएशन बहुत पैथेटिक है। 10वीं क्लास पास लड़की आप 10, 15, 20 गाँव में ढूंढने चले जाइए, कोई एक सिंगल लड़की आपको नहीं मिलेगा। और मुझे लगता है इस सबके पीछे पुअर पॉलिटिकल विल भी है, बिकॉज गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कूल्स तो हैं बट स्कूल्स में टीचर नहीं आते हैं, रोड कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं है। और ज़्यादातर जब भी हम मुस्लिम गर्ल्स की बात करते हैं या मुस्लिम एरिया जो पॉकेट्स हैं उसके अंदर हम सरकार के लोगों से जब भी बात करते हैं तो लोगों का बहुत पुअर पॉलिटिकल